2015-16 के बाद में BSNL की मोबाइल सर्विसेज में थोड़ी गिरावट देखी गई। 2019 तक दौर और ज़्यादा खराब हुआ। रीज़न बहुत क्लियर था कि हम लोग अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। मैं रीजन्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। भारत सरकार एक मजबूत स्तंभ की तरह BSNL के साथ में खड़ी हुई है। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे लिए सपोर्ट है, कि BSNL 4G सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। अगर हिमाचल की बात करें तो 1068 4G मोबाइल टावर्स जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। टोटल 2000 मोबाइल टावर जो हैं 4G के लगाने हैं। और ये जो खास बात ये है कि ये जो 4G टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वो इंडिया में बनी हुई है। दुनिया में से 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में 4G टेक्नोलॉजी है। इंडिया में BSNL एकमात्र नेटवर्क है जो कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। जो सरकार का प्लान है और जो हमारा प्लान है, BSNL टॉप मैनेजमेंट का प्लान है कि इसके बाद में 5G भी आना है और 6G पे भी बातचीत शुरू हो गई है। सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा विषय, अच्छा साधन है कि जिसमें कि हम अपने कस्टमर्स को अपने ही देश में बनी हुई निर्मित टेक्नोलॉजी से सर्विसेज दे पाएंगे, और ये किसी भी तरह से किसी दूसरी फॉरेन कंपनी से कम नहीं। स्पेशली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो करीबन 724 टावर्स ऐसे हैं 2000 में से जो मैंने बताया, ये वो टावर्स हैं जहां पे कि किसी भी ऑपरेटर का आज की डेट में 4G सिग्नल नहीं है, और यहां पे BSNL जा रहा है। मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल इंक्लूसिविटी की जो स्कीम है कि सभी को 4G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है, वो इस माध्यम से हो जाएगी। उसमें से हम लोग 188 टावर्स लगा चुके हैं। ये पूरी जो हमारी स्कीम है वो हम 31 मार्च तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये है कि ये दिसंबर तक हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से स्नो बाउंड एरिया में हमें कितना टाइम मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा भविष्य में मार्च के बाद से हम लोग 5G सर्विसेज से बैकएंड पे काम शुरू हो गया है, स्पेसिफिकेशंस बन रहे हैं, और मार्च के बाद से BSNL की 5G सर्विसेज भी लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई निश्चित प्रोग्राम आया नहीं है, लेकिन इंटरनल इस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। BSNL के साथ में मतलब जब हम बात कर रहे थे कस्टमर के सर्विसेज को, जो मैंने कहा था BSNL रिसर्जेंट होकर आ रहा है, तो हमारा जो पहला फोकस है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मेंटेन करेंगे, हम चाहे कितनी भी सस्ती सेवाएं दे दें, कस्टमर हमारी सर्विसेज पे नहीं खुश रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया कि नेटवर्क को अपग्रेडेशन करने का काम किया। नेटवर्क जो है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसका जो बैकबोन है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, और एक दो पार्ट होते हैं, एक तो बैकबोन होता है और एक एक्सेस नेटवर्क होता है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड में, इसको ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, और एम्पेयर्स बेस्ड एक्सेस नेटवर्क वो हमने अपने नेटवर्क में लगा दी हैं। हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमारे नेटवर्क में चौकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसके आगे की प्लानिंग अभी से चल रही है। तो पहला हमने फोकस किया कि हम अपने बैकबोन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। दूसरा हमने ये किया कि एक्सेस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, क्योंकि कंजेशन कहीं पे भी हो सकता है। तो जो हमारे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम रहती थी कि कंजेशन आ रहा है, स्पीड डाउन हो रही है, ये आने वाले समय में नहीं रहेगी। 4G सर्विसेज के लिए भी यही नेटवर्क बैकबोन का काम करेगा, क्योंकि डेटा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये सब ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 3 ईयर्स की हमने तैयारी कर ली है, नेटवर्क लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट है कि हम कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव या अफोर्डेबल प्राइस पे कर रहे थे। एक हमने कंपैरिजन बनाया था, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है, उसकी जो प्राइसेस बढ़ा दी है। अगर आप कुछ पॉपुलर प्लान को कंपेयर करें, तो 2 GB पर डे का प्लान है 30 डेज का, हम उसको 199 में देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं 349 से लेकर 379 की रेंज में देते हैं। लगभग हमारा प्लान जो है वो 45% जो है ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये हमारे कमिटमेंट को बताता है कि डिस्पाइट रेवेन्यू लॉस हमें भी है, लेकिन फिर भी हम अपने बर्डन को कस्टमर पे पास नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संख्या हमारे साथ कस्टमर जुड़ें और हम उनको अच्छी सर्विस दें, उस तरह से हमारा रेवेन्यू बढ़े। कुछ प्लान मैंने आप लोग को जो प्रेस नोट दिया है उसमें डिटेल्स में दी, जो हमारे पॉपुलर प्लान है आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते हैं। हमारा दूसरा जो बिजनेस सेगमेंट है वो है फाइबर टू होम, हाई स्पीड होम वाईफाई सर्विसेज जिसे हम कहते हैं। ये हम लोग हिमाचल के
कोने कोने में दे रहे हैं। इनफैक्ट BSNL जो है पूरे हिमाचल में नंबर 1 FTTH ऑपरेटर है। वो दूसरे स्टेट में ये स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रीज़न ये है कि हमारा फाइबर नेटवर्क गाँव-गाँव तक पहुँचा हुआ है। तो ये सर्विसेज जो हैं ये आपको 300 Mbps तक की स्पीड देती है, और इसकी जो सर्विसेज शुरू होती है वो 299 रुपये से शुरू होती है। ये प्लान्स भी मैंने आपको दिए हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं। सबसे जो मेन हमारा कस्टमर का जो पेन पॉइंट रहता था BSNL की कस्टमर सर्विस, उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं यंगस्टर्स प्रेफर करते हैं कि डिजिटल मीडिया से कनेक्ट होने के लिए, तो हम लोगों ने एक चैटबॉट सर्विसेज शुरू की हैं FTTH सर्विसेज के लिए। उसका नंबर है 1800-4444। आज आपका अगर FTTH कनेक्शन बंद होता था तो आप किसी को फ़ोन लगाते थे BSNL में, आप किसी पार्टनर को फ़ोन लगाते थे जो हमारे पार्टनर हैं। अब आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन व्हाट्सएप पे भी अपनी कस्टमर जो है उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम ऐसा कि 5 मिनट के अंदर वो हमारे पार्टनर के पास पहुँच जाएगा। वो जहाँ पे भी नंबर पूरा कॉमन है पूरे इंडिया में, लेकिन वो सिस्टम के थ्रू पहुँच जाएगा कि भाई आपके इस कस्टमर को यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आप उसके अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको नया कनेक्शन बुक करना है वो भी उसी माध्यम से बुक कर सकते हैं। मोबाइल सर्विसेज के लिए ये नंबर जो है 1503 है, 24 घंटे रहता है। ये कॉल सेंटर का नंबर है। और हिमाचल के कस्टमर्स के लिए हमने पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए ऑफिस टाइम में 10 से 5:30 बजे के बीच में एक लैंडलाइन नंबर दिया है 2629-777। ये शिमला का नंबर है, STD कोड 177 है। अगर BSNL की 4G सर्विसेज से लेके किसी कस्टमर को कोई परेशानी है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट भी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। नेचुरली जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो कहीं ना कहीं 4G सर्विसेज जब लॉन्च हो रही है, हमारे एग्जिस्टिंग सर्विसेज भी साथ में चल रही है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन के इशू हो सकते हैं। वो सब इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में हम करते हैं। कस्टमर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी इस तरह की बात हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें सूचित करें, हम आपके पास पहुँचेंगे। हमारी टीम इन प्लेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज कर रहे हैं अच्छी कस्टमर सर्विसेज के लिए। ये बात हम तो जानते ही हैं, साथ में हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को जिए मतलब हम उसको आत्मसात करें कि हम कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमें उन्हें सर्विस देनी। ये एक स्लोगन नहीं है, ये इसको एक्चुअली करके दिखाना है। अगर मैं ग्राम पंचायत लेवल पर बात करूँ और गाँव-गाँव में जाने की बात करूँ तो एक भारत सरकार की भारत नेट स्कीम है जिसमें कि हम लोग 800 किलोमीटर केबल डाला था जिसको हम मेंटेन करते हैं, और 252 ग्राम पंचायत को हमने कवर किया है 6 ब्लॉक में, और 158 ग्राम पंचायत को हमने सैटेलाइट के थ्रू कवर किया है। तो अभी जो है वो 3205 ग्राम पंचायत हिमाचल में छूटी हुई थी। इसके लिए हम लोग भारत सरकार भारत नेट अमेंडेड प्रोजेक्ट लेके आए जिसको कि BSNL को इम्प्लीमेंट करेगा। 3 साल की टाइमलाइन है। मैं उसका साइज आपको बताना चाहूँगा कि BSNL का पिछले 60 सालों में जो नेटवर्क है वो लगभग 6000 किलोमीटर का है हिमाचल में OFC केबल। आपकी बारी 24,000 किलोमीटर का एडिशनल केबल डाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क हम डाल रहे हैं। पूरी गांव जो है वो रिंग में कनेक्ट होंगे। रिंग में कनेक्ट होने का फायदा ये है तो उनको स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट हम लोग 3 साल में कंप्लीट करेंगे। हम BSNL यहाँ पे हिमाचल के जो युवा हैं, जो लोग हमारे साथ में बिजनेस करना, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम लोग एज ए पार्टनर इनरोल करते हैं। वो पार्टनर हमारी नेटवर्क सर्विसेज देते हैं, हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पार्टनर बनते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं आपको साइज बता दूं, हमारे पास में 722 रिटेलर्स हैं, 2750 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, 250 से ज़्यादा FTTH पार्टनर्स हैं। ये लोग हमारे सर्विसेज को कस्टमर तक लेके जाते हैं। जो हम उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। जो भी पैसा आता है उसमें कुछ रेवेन्यू शेयर उनके पास मिलता है। इस तरह से हम लोग यहाँ की जो यूथ है, खासतौर पे रूरल एरिया के, उनको हम लोग नौकरी प्रोवाइड या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं देंगे, हम कहेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट को जो कि ट्राइबल एरिया में है, लाहौल स्पीति ट्राइबल एरिया, वहाँ पे किन्नौर 548 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे हैं। अभी तक यहाँ पे इस एरिया की कनेक्टिविटी सैटेलाइट के थ्रू थी, बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती थी, लेकिन इस केबल को डालने के बाद में उनको भी वही बैंडविड्थ मिलेगी जो कि आपको शिमला में मिल रही है। इसके अलावा हम लोग स्मार्ट क्लासरूम का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है 430 स्कूल में। हर स्कूल में 2 स्मार्ट रूम बनाए गए, डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बहुत बड़े पार्टनर हैं डिजिटल कनेक्टिविटी के। 1400 सर्किट्स हमारे काम करते हैं जो कि MPLS टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इस फाउंडेशन डे पे मैं सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनमें ख़ास तौर पे जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, PSU है कि आपने हमें पैट्रोनेज दिया है, आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि लगातार हमारे साथ में उस विज़न को, जिस विज़न के लिए हम लोग जी रहे हैं, उसको पूरा करने में काम कर रहे हैं। साथ में मैं फिर से एम्फेसाइज करूँगा कि BSNL चेंज हो रहा है, उसके एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ये आपको आने वाले समय में मिलेगा। कस्टमर से एक मेरी फाइनल अपील है कि आप हमारी सर्विसेज के साथ में जुड़ें, खासतौर पर जो 4G सर्विसेज हैं। अपने सिम को, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसके पास में 2G और 3G का सिम है, उसको फ्री ऑफ चार्ज हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाके चेंज कराएं। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद ही आप लोग 4G सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू। BSNL के हिमाचल प्रदेश में कितने कस्टमर है, मोबाइल कस्टमर? लगभग 15 लाख। दूसरा, आपकी कॉल ड्रॉपिंग बहुत है। हाँ जी। और रिज में भी आपका जो है सिग्नल अच्छे से चलता नहीं है, इसकी वजह क्या है? और आप क्या कह रहे हैं कि 3 साल में इंतजार करना पड़ेगा आपके कस्टमर को अच्छे से? नहीं सर, देखो 3 साल मैंने नहीं कहा, वो मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए कहा था, जिसमें 24,000 किलोमीटर केबल डालना है, उसके लिए 3 साल। इसको तो कस्टमर को एक्चुअली 24 घंटे भी इंतजार नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की ये चीज़ हमारी जानकारी में है, हम लोग इसको रेगुलर मॉनिटर करते हैं। एक हमारी टीम है जिसको कि हम लोग कस्टमर एश्योरेंस टीम कहते हैं। ये डेली चेक करती है कि हमारे कितने सेक्टर्स डाउन हैं, मोबाइल के कितने सेक्टर्स डाउन हैं। हमने अपनी जो टीम को टारगेट देख रखा है कि 24 घंटे से ज़्यादा इनिशियली, जैसे तो 4 घंटे का नॉर्म है, लेकिन 24 घंटे, क्योंकि यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक रिच की बात करूँ, लेकिन मैं किन्नौर की बात करूँगा तो वहाँ जाने में हमें टाइम लग जाता है। तो 24 घंटे के अंदर कोई भी साइट जो है वो अप हो जानी चाहिए अगर किसी वजह से डाउन है। तो पहला फैक्ट है कि हम अपनी ये कॉल ड्रॉप क्यों आता है, क्योंकि अगर इस जगह पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ का सेक्टर बंद हो गया तो सिग्नल तो आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन जैसे वो दूसरी जगह से आ रहा होगा जो कि कमज़ोर होगा। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम उसको अटैक करने का ये है कि हम उसको सारी साइट्स को अप रखें। जो हमने प्लानिंग की हुई है उसके हिसाब सारी साइट अप होनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं सिग्नल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो टीम है, हमारे पार्टनर्स हैं, 3 मेन पार्टनर्स में टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा पार्टनर है। उसके साथ में हम लोग ये इंश्योर करते हैं, हर एक DA में 2-2 टीम है, रिजर्व की टीम है, हमारी RF की टीम है, वो जाके उसको अप करने का काम करती है। सर चैलेंजेस हैं, लेकिन एश्योरेंस भी है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जब से सर रेट बढ़े हैं और कंपनी के रिचार्ज के, तो BSNL में कितने लोगों ने कन्वर्ट की? सर मैं आपको अभी डेटा दूंगा जुलाई अगस्त का, उसमें 54,167 मतलब 54,167 कस्टमर्स हमारे पास में, हमारे कॉम्पिटिटर के पास है 14 की हैं। और इसी पूरे मैं आपको अप्रैल से 1 अप्रैल से बताऊंगा तो 1,93,111 1,93,111 कस्टमर्स हमारे नेटवर्क में जुड़े हैं। हिमाचल में या पूरे? नहीं, सिर्फ हिमाचल बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली ये चीज़ हमने देखी है कि अगर आप सही सर्विस दें और प्राइस कम रखें, आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप आ जाते हैं। तो सर जब से सिम में कन्वर्ट हुई, क्या शिकायतें आई हैं आपके पास? शिकायतें सर बिल्कुल आ रही हैं, और शिकायतें जहाँ पे आ रही हैं उसको हम लगातार दूर भी कर रहे हैं। कौन सी एरिया से सबसे ज़्यादा शिकायत आती है? लगभग ये मोस्टली रूरल एरिया से आती है, लेकिन इसका सही मायने में पूरा मैं कहूँगा तो सभी जगह से थोड़ी थोड़ी आती है। तो कब तक रूरल एरिया में, लेकिन मेन जो रीजन है वो हार्डवेयर फॉल्ट्स होते हैं, जिसमें कि जब सेक्टर बंद हो गया है तो वो चालू नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उनको कवरेज नहीं मिलता है, और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने 4G शुरू किया, आपने 4G शुरू किया तो उस एरिया में बाकी सिग्नल्स आपके ठीक नहीं है, आपके कस्टमर ने उसको अपग्रेड नहीं किया, वो 2G 3G में चल रहा है। जब वहाँ जाएगा तो उसको 4G यूज़ नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने जब 4G लगाया तो 3G वाले को फिर हमने अपनी इंटरनल प्लानिंग शुरू कर दी। तो एक्चुअली बहुत जरूरी, जो मैंने आपको कहा था कि हमारे सारे कस्टमर 4G सिम को कन्वर्ट करें, भले ही उनके पास में 4G हैंडसेट है या नहीं है, भविष्य में कभी ले भी सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि सर्विसेज को स्मूथली यूज़ करने के लिए नए सिम में कन्वर्ट करना उनको जरूरी है। अदरवाइज उनको एक ये भी कारण होता है, जो आपने बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन किया, कि जिसकी वजह से कस्टमर्स को तकलीफ होती है और वो सोचता है कि सर्विसेज ही खराब है। कारण ये है कि उसने अपना, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करते हैं, अगर आपने उसको अपग्रेड नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी। तो हम लोग OBDs कॉल्स के माध्यम से, SMS के माध्यम से, डिफरेंट बैनर्स के माध्यम से, पार्टनर्स के माध्यम से कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप भी हमारी इस बात को जरूर आप लोग कवर करें कि सर्विसेज का उपयोग करने के लिए, नेटवर्क को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए प्लीज़ 2G 3G सिम्स को 4G में कन्वर्ट करें। इसका कहीं कोई प्राइस नहीं है। इसी तरह से मैं एक चीज़ भूल गया था कि
हम अपने लैंडलाइन कस्टमर्स को भी FTTH में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका भी हम कोई चार्ज कस्टमर से नहीं ले रहे हैं। वो जो भी कॉस्ट आती है, इनिशियल कॉस्ट जो 1,5-2 हज़ार की आती है, वो BSNL कंज्यूम करता है। तो आप लोग आइडिया ये है कि हम लोग लेगेसी पार्टनर, लेगेसी नेटवर्क हैं, तो हम पुराने टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे जाना है, लेकिन हमने प्लानिंग ऐसे की कि किसी भी तरह से कस्टमर को कोई बोझ ना आए। सर देखो, जिस तरह से अब 5G का जमाना है, लोगों के पास 5G फोन है, लेकिन सरकार के पास इतना बड़ा ढांचा होने के बावजूद अभी भी 4G आप चला रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ आपका 4G का काम, तो 5G के लिए और वक्त लगेगा। जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी जो होता है, थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे आपको सेटबैक लेना पड़ता है। मैं सरकार के स्टेप को उसी डायरेक्शन में बोलूँगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था सरकार के पास, अगर चाहते और BSNL को पैसा देना ही था तो पैसे को देके उसको खरीदा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा उद्देश्य है जिसमें कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। तो आज हम उस जगह पे जा रहे हैं। देखिए, आप ये सभी सेक्टर्स में हो रहा है, आप डिफेंस में देख लीजिए, आप दूसरों पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। वॉर में आपके अपने लोग काम आएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी, अपनी ही टेक्नोलॉजी काम आएगी। ऐसी टेली कम्युनिकेशन में भी ये डिसाइड हुआ, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं जानता देश का, कि अधिकतर इक्विपमेंट वहाँ से आते थे। वो हमारी सिक्योरिटी के सबसे बड़ा खतरा था। तब से ये बात शुरू हुई और गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि हमारा अपना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो 5G आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। देखिए, जब आप किसी बड़े उद्देश्य के जा रहे हैं तो थोड़ा आप पीछे चल रहे हैं, लेकिन आएगी। ये 5G नहीं, 6G पे भी काम हो रहा है। 6G पे टाटा की कितनी हिस्सेदारी है? जी सर, टाटा की कितनी हिस्सेदारी है? नहीं, BSNL में टाटा की बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं है। वो हमारा पार्टनर है जिसको कि हम उसको पे कर रहे हैं। हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओन कंपनी है BSNL। इसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं, न किसी बैंक की, न किसी और की।